भारत में नागरिकता साबित करने के लिए दिए गए 15 दस्तावेज डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारत में नागरिकता साबित करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है और वे 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम भारत में नागरिकता साबित कर लेंगे और भारतीय नागरिक बने रहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आज के इस वीडियो में वे सभी डॉक्यूमेंट की भी हम एक एक जानकारी देंगे जिससे भारत में नागरिकता साबित करने की प्रक्रियाओं को लगातार लोग कुछ कागज बना करके या सारे इंपॉर्टेंट कागज, वे 15 कागज जिसको कोर्ट ने कहा कि ये कागज नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अमान्य है और इससे नागरिकता साबित नहीं होती है। कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। तो अब भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वे कागज कौन है जिससे भारतीय नागरिकता प्रमाणित किया जा सके। भारत में ये लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई है और आज का ये वीडियो भारत के सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अब नागरिकता पर भी बड़ा संकट लोगों के ऊपर है और भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वे 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भारत के हर एक व्यक्ति के पास मौजूद है और भारत में रहने वाले अवैध घुसपैठियों ने भी जो 15 सबसे इंपॉर्टेंट कागज बनवा लिए हैं, उनको भी भारतीय नागरिकता से बड़ा झटका लगा है और पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आज साझा करेंगे। और आज आपको ये भी बताएंगे कि अगर भारत में अब नागरिकता प्रमाणित करना है तो उसके लिए वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कागज और कौन कौन से वे इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं अब की जाएगी और उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा जिससे कि भारत की नागरिकता साबित की जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम उन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को बड़ा झटका दिया है। ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको अवैध घोषित किया गया था, जिसके बाद वे व्यक्ति गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचा और गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद उसने 15 बड़े डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, जिसमें स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर के वोटर आई कार्ड से लेकर के जो एनआरसी पहले हुआ था उसका प्रमाण से लेकर के और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। फिर भी कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता से साफ इनकार क्यों कर दिया और वे सभी डॉक्यूमेंट को अमान्य घोषित क्यों किया, उसकी इंपॉर्टेंट हम एक एक चीज आज आपके साथ साझा करेंगे और हाई कोर्ट ने किस आधार पर वे सभी डॉक्यूमेंट अमान्य घोषित किया है, ये भी आज समझना जरूरी है। भारत में आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास वोटर आई कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास आभा कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास गैस कनेक्शन का कागज है, मेरे पास वाटर बिल है, मेरे पास पेंशन का प्रमाण है और भी मेरे पास जन्म का प्रमाण पत्र है, मेरे पास आवासीय का प्रमाण पत्र है, मेरे पास जमीन का कागज है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और उससे हम भारत का नागरिक होने का प्रमाण साबित कर देंगे। तो आज का ये वीडियो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से जो ये बड़ा झटका आया है, उसकी पहले आपको एक एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अब केवल कौन कौन से कागज नागरिकता के लिए मान्य होंगे। तो अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आखिर ये 15 से अधिक दस्तावेज को खारिज क्यों किया, उसकी इंपॉर्टेंट हम जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। गुवाहाटी से ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो सामने आया, उसमें एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता है और नागरिकता साबित नहीं करने के कारण ट्रिब्यूनल ने उसको अवैध घोषित किया था, जिसके बाद वे गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और उसके बाद जो है वे अदालत के सामने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें मौखिक गवाह भी पेश की गई। और उसके पास 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी की जो प्रतियां थी, जिसमें उसके माता पिता और दादा दादी के नाम भी दर्ज थे, वे भी कागज उसने हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा भी वोटर लिस्ट, जिसमें 2017 तक का उसका वोटर लिस्ट में नाम, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ईपिक का जो नंबर और अपने पिता की गवाही भी उसने पेश किया। और परिवार के संबंध भी उसने साबित करने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसने प्रस्तुत की, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की बेंच ने पेश किए गए सारे दस्तावेज जो है योग्य नहीं माना और याचिकाकर्ता का संबंध उसके बताए गए पूर्वजों से भी अदालत ने कहा कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत यह जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होती है कि वह साबित करे कि वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। अब उसका रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ये सारे डॉक्यूमेंट अमान्य क्यों घोषित कर दिया गया। तो देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया था उसमें फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने कुल 15 दस्तावेज दिए गए थे। इसमें 1951 के एनआरसी की कंप्यूटरीकृत प्रतियां, जिनमें उसके पिता और दादा दादी के नाम थे, वे भी दिया गया था। 1996 से 2017 तक की प्रमाणित वोटर लिस्ट, जिनमें परिवार के सदस्यों के नाम भी मौजूद था। वहीं 1973 में उसके दादा द्वारा खरीदी गई जमीन की मूल रजिस्ट्री की भी उसमें डॉक्यूमेंट दी गई थी। और हांसडोबा आंचलिक हाई स्कूल का 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र भी उसने दिया था। पैन कार्ड और भी कई सारे प्रमाण जो है उसने दिया था और लिखित बयान में बताया था कि उसका जन्म 1988 में हुआ था। वह गुवाहाटी के बोरी इलाके में किराए के मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता है, ऐसा जानकारी उसने दिया। और देखिए, उसका जो लोकेशन या जो रहने की व्यवस्था है वो एक स्थान पर नहीं था, यानी कि बार बार उसका लोकेशन और जगह, निवास स्थान बदल रहा था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है कि अगर कोई एक व्यक्ति निश्चित स्थान पर नहीं रहता है बल्कि उसके स्थान, लोकेशन, आवास परमानेंट के लिए बार बार बदल रहा है, आज यहाँ पर है और कल वहां पर है, उसका कोई अस्थाई पता ना हो और अस्थाई उसका कोई इतिहास भारत में ना हो, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर वे व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे है, जबकि उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो तथ्यों के आधार पर जो अदालत ने फैसला दिया उसमें कई बातें कही गई है, जिसमें उसने तो बताया कि नदी के कटाव के कारण उसका परिवार कई बार स्थान बदलना के लिए मजबूर हुआ। पहले वे चराई खासरा में रहता था, फिर धोबाकुरा, उसके बाद गुगुडोबा और अंत में हांसडोबा में वह रहने लगा। उसने 1999 में हांसडोबा आंचलिक हाई स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ाई की थी। इन दावों के समर्थन में उसने और उसके पिता ने अदालत में मौखिक गवाही दी। हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को मानने से इनकार आखिर क्यों किया, तो उसका रीजन है कि अदालत ने कुल जो 15 दस्तावेजों में से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करने का कारण उसमें 1951 का एनआरसी का जो रिकॉर्ड था, असम में 1951 की जनगणना के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी तैयार किया गया था। बाद में 2019 में इसका अपडेटेड संस्करण जारी किया गया, जिसमें लोगों की अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1951 की धारा, 1951 की एनआरसी या 1971 के पहले के वैध दस्तावेज के आधार पर अपने पूर्वजों से संबंध दिखाना होता था। अब हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही माना, क्योंकि 1951 का एनआरसी रिकॉर्ड केवल एक फोटोकॉपी या कंप्यूटर से तैयार की गई जानकारी मात्र ही थी, उसका वैलिड प्रमाण नहीं था, जिसे कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया था। अदालत ने यह कहा कि केवल यह कंप्यूटरी से जनरेटेड स्टेटमेंट
था जिस पर इमेज आईडी और जनरेटेड बाय DLDD वर्जन 6.0 लिखा हुआ था। अब इसी के तहत DLDD मतलब डिजिटाइज्ड लेजेंसी डाटा डेवलपमेंट है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के तहत जरूरी प्रमाण पत्र के बिना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं अदालत ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 का हवाला देते हुए भी जनगणना से जुड़े रिकॉर्ड अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते, ये भी कहा। और इसी वजह से 1951 के एनआरसी को स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता अपने पूर्वजों से संबंध साबित भी नहीं कर पाया। स्कूल प्रमाण पत्र भी इसलिए मान्य नहीं हुआ क्योंकि स्कूल के हेडमास्टर को गवाह के रूप में वे पेश नहीं कर पाया और हेडमास्टर ने भी इस प्रमाण को प्रमाणित नहीं कर पाए। वहीं जमीन की रजिस्ट्री भी काम नहीं आ सकी क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री आज भारत में आकर के जमीन कोई भी व्यक्ति जो है गलत प्रमाण बनवा करके खरीद सकता है, लेकिन केवल जमीन खरीद लेने से आप भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। इसीलिए जमीन की रजिस्ट्री वाला कागज भी हाई कोर्ट ने उसे अवैध मानकर जो है इसको भी स्वीकार नहीं किया। वहीं पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये भी सरकार के द्वारा पहले भी कहा जा चुका है। पैन कार्ड केवल जो है फाइनेंशियल चीज़ों को देखने के लिए जो है, और वोटर आई कार्ड आपको केवल वोट देने का अधिकार प्रमाणित करता है। और वोटर लिस्ट में भी कई विरोधाभास जो है कोर्ट के सामने आया है, जिसके कारण भी कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1979 की वोटर लिस्ट में परिवार के एक सदस्य की उम्र 25 वर्ष दर्ज थी, जबकि 1989 की सूची में उसी व्यक्ति की उम्र केवल 29 वर्ष दिखाई गई। अब 10 साल में उम्र केवल 4 साल बढ़ना रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। कोर्ट ने यह भी पाया कि वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जिनके परिवार से संबंध का कोई प्रमाण साबित नहीं करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना जरूरी है, जिससे केवल आपके पास वोटर लिस्ट, पैन कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने से आप भारतीय नागरिक होने का प्रमाण साबित नहीं कर सकते हैं। और भी चीजें जो कोर्ट के तरफ से जो सामने आई, उसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि परिवार के लोगों के नाम 3 अलग अलग गांव धोबाकुरा, गुगु डोबा और हांस डोबा की वोटर लिस्ट में मिले हैं, लेकिन इनके बीच कोई ठोस दस्तावेज संबंध स्थापित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि ये तीनों अलग अलग परिवारों की तरह दिखाई देते हैं और इससे लगातार चली आ रही वंशावली साबित नहीं होती है। ये बहुत बड़ा झटका है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागरिकता साबित करने के लिए किसी व्यक्ति का अगर एक जगह पर अपना मकान है और उसके बाबा दादा जो है कई वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, तो उनका प्रमाण वंशावली से प्रभावित होता है, जिससे ये पता चलता है कि दादा भी रहे, उनका भी वोटर लिस्ट में उसी गांव में नाम रहा, उसके बाद जो है उनके लड़के का भी उसी गांव में वोटर लिस्ट में नाम रहा, फिर उसके बाद भी उनके लड़के का भी नाम वोटर लिस्ट में उसी गांव में रहा, फिर उसके बाद भी उन्हीं गांव में अगली पीढ़ी का भी लोगों का नाम रहा। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है वंशावली का, जिससे ये साबित किया जाता है कि ये आप भारतीय नागरिक हैं। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट जुटा लीजिए जिसमें भारत में नागरिकता या फिर भारत में एक व्यक्ति के पहचान के रूप में लगभग 20 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, लेकिन ये 20 डॉक्यूमेंट केवल ये साबित नहीं कर सकती कि आप भारतीय नागरिक हैं। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों जो बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने पिता ने अदालत में गवाही दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक बयान के आधार पर नागरिकता साबित नहीं की जा सकती है। वहीं पैन कार्ड में याचिकाकर्ता का जन्म वर्ष 1988 दर्ज था, लेकिन उसके पिता इस तथ्य को सही पुष्टि नहीं कर पाए। साथ ही जीरा के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के पिता की पहचान 2015 की वोटर लिस्ट में दर्ज व्यक्ति से मेल नहीं खाती, जबकि उनका नाम 1970 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। हाई कोर्ट ने ये अंतिम फैसला दिया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने किसी तथ्य या कानून को गलत तरीके से समझा है। अदालत ने रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार भी नहीं पाया है जिससे ये माना जा सके कि आप भारतीय नागरिक हैं।
और इसके आधार पर ट्रिब्यूनल की राय में कोई कानूनी या तथ्यात्मक गलती नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दी और फॉर्मल ट्रिब्यूनल के फैसलों को बरकरार रखा। नतीजतन 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही पेश करने के बावजूद अदालत ने याचिकाकर्ता को अवैध भारतीय माना है और उसे विदेशी घोषित करने के ट्रिब्यूनल के फैसलों को सही ठहराया है। तो अब एक बड़ा सवाल है कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए आखिर कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में भारतीय होने का प्रमाण केवल एक डॉक्यूमेंट के आधार पर तय नहीं होता है। भारत या विदेश में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे केवल एक प्रमाण पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक या किसी देश का नागरिक माना जाता हो, क्योंकि एक प्रमाण पत्र अगर देश में लाया जाता है तो उससे ये खतरा होता है कि वे प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से भी बनाया जा सकता है और जो भी लोग उस प्रमाण पत्र को बना लेगा वे भारतीय नागरिक हो जाएगा या किसी देश का नागरिक हो जाएगा। इसीलिए देश में कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है। भारत में एक व्यक्ति के प्रमाण के लिए कई डॉक्यूमेंट हैं। जैसे भारत में एक व्यक्ति के पास वोटर आई कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, मैट्रिक प्रमाण पत्र हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, भारतीय पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, किसान कार्ड हो सकता है, आभा कार्ड हो सकता है। वहीं 1951 के एनआरसी की प्रतियां हो सकती है, 1900 जमीन की रजिस्ट्री की प्रति भी हो सकती है या जमीन के दस्तावेज, जमीन के रसीद, लगान रसीद इत्यादि के कागज भी व्यक्ति के पास हो सकता है। ओसीआई कार्ड यानी प्रवासिक नागरिक होने का भी प्रमाण व्यक्ति के पास हो सकता है। पीआईओ कार्ड भी भारतीय मूल के व्यक्ति के पास हो सकता है। छात्र पढ़ने वाले जो हैं उनके पास स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के द्वारा जारी दस्तावेज या प्रमाण भी हो सकता है। वहीं पेंशन भोगी के पास पेंशन का भी पहचान हो सकता है, पेंशन का आदेश के प्रति का भी पहचान पत्र हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानी का भी फोटोयुक्त पहचान पत्र हो सकता है। वहीं पेंशन भुगतान का आदेश प्रति का भी प्रमाण हो सकता है और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लोगों के पास अपना सेल्फ पहचान के रूप में होता है। लेकिन भारत में नागरिकता साबित करने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट कागज है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज भारत में नागरिकता साबित करने के लिए वंशावली सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण है और वंशावली के आधार पर भारतीय नागरिक होने का प्रमाण साबित किया जा सकता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर भी रहता है, किसी एक गांव में रहता है तो उसके कई पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी जो है भारत में रही होगी, भारत के उसके परिवार के लोग जुड़े होंगे, एक गांव में रहने वाले लोगों के आपस के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका भी एक दूसरे के साथ रिश्ता होगा और ये सारे प्रमाण ये प्रमाणित करते हैं कि वे व्यक्ति भारतीय हैं। और भारत में नागरिकता के लिए केवल वंशावली ही सब कुछ नहीं है, बाकी के और भी डॉक्यूमेंट की जांच वेरिफिकेशन के आधार पर ही भारतीय नागरिकता को प्रमाणित की जा सकती है। इसीलिए आज भारत में चाहे आपके पास 20 डॉक्यूमेंट हो, 15 डॉक्यूमेंट हो, लेकिन केवल उसी डॉक्यूमेंट 15 या 20 डॉक्यूमेंट के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वंशावली, पूरा इतिहास, वोटर आई कार्ड, माता पिता के प्रमाण, स्कूल में पढ़ाई की स्थिति और भारत में आपके रिश्तेदारी, रिलेटिव्स और आपके जानने वाले लोगों के बीच का संबंध की पूरी हिस्ट्री ये प्रमाणित करेगी कि आप भारतीय नागरिक हैं और इसके आधार पर ही नागरिकता भारत में प्रमाणित की जा सकती है। और भी प्रक्रियाएं हैं, उसके आधार पर भारत में नागरिकता तय की जाती है। वहीं नागरिकता वास्तव में सिद्ध कैसे होता है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है कानून के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 यह जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकृत प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन या किसी क्षेत्र के देश में शक्ति के मिलने वाले जो आपके पहचान हैं, जो वंशागत प्रक्रिया है, उसके आधार पर भारत में नागरिकता की प्रमाण तय की जा सकती है। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे
और आज के इस वीडियो में आपको हम जो नागरिकता प्रमाण का जो इम्पोर्टेंट अपडेट था, जिसमें नागरिकता प्रमाणित करने के लिए भी 15 से ज़्यादा दस्तावेज जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया है, और भारतीय नागरिकता पर अब बड़ा संकट, जिनके पास वंशागत पूरा हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। और अब केवल कागज और डॉक्यूमेंट ही मान्य नहीं होंगे, बल्कि और कई चीज़ों के आधार पर ही नागरिकता की प्रमाण तय की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ साझा किए हैं, जिसमें मैं रविशंकर तिवारी आपको रवि तिवारी भारत चैनल पर इंपॉर्टेंट ये जानकारी साझा किया। इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन भी साझा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।